टेम्परेचर जो बार बार इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, टेम्परेचर को डिफ़ाइन करेंगे। सो इट इज़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए बॉडी। ठीक, जबकि अगर बॉडी में टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ हीट ऑफ द बॉडी, दोनों में फ़र्क, दैट इज़ हीट ऑफ द बॉडी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। चला, टेम्परेचर के लिए मुख्तलिफ स्केल या जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं बेस्ड ऑन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो एक स्केल जो यूज़ होता है दैट इज़ डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, और दूसरा इस्तेमाल होता है केल्विन। और यहाँ पे हो जाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और उसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। तो इस तरह से ये 3 स्केल इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो केल्विन स्केल है इट इज़ द एसआई यूनिट। डॉक्टर्स क्लिनिकली ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे इसका फ़ारेनहाइट का क्लिनिकल यूज़। और अगर आपने मौसमियात वाला रिपोर्ट देखा हो तो वो इसको डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। तो ये हुआ आपके पास वेदर रिपोर्ट्स वगैरह। अब इनमें इंटर कन्वर्जन कि एक स्केल को दूसरे में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंटर कन्वर्जन में जब आएंगे तो अगर केल्विन दिया है कि इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो, केल्विन टू सेल्सियस, तो इसके लिए रिलेशन आपके जहन में हो कि सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273। जो केल्विन की वैल्यू दी गई है उससे अगर आप 273 माइनस करोगे तो यू विल गेट दैट वैल्यू इन सेल्सियस। और इसी तरह से अगर दिया हो कि सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करो केल्विन में, तो आपको मिल जाएगा कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये इनकी इंटर कन्वर्जन हो गई। अच्छा, फिर अगर फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, तो उसमें ये हो जाएगा कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F-32, यानी ये डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.8। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। और इसी तरह से अगर सेल्सियस दिया हो कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो वेरी सिंपल, इसी रिलेशन को आपने करना होगा। ये रिलेशन अब क्या बन जाएगा कि ये 1.8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो वी विल गेट कि डिग्री सी मल्टीप्लाइड 1.8 और ये 32 जब लेफ़्ट पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +32 और इधर रह जाएगा फ़ारेनहाइट। तो इस तरह इनकी आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। और अगर हम फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो फ़ारेनहाइट टू केल्विन वो हो जाएगा। अब देखें इसको, यहाँ पे केल्विन है तो मैंने केल्विन लिखा इजिकल टू सेल्सियस फ़ारेनहाइट से जाता है इस फॉर्म में, तो ये वैल्यू उठा के इधर लगा दें तो ये हो जाएगा डिग्री एफ -32 डिवाइडेड बाय 1.8 और +273। तो इस तरह से आप फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी कन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर स्केल्स जो इसमें हमें बार बार मिलने को मिलेंगी। अच्छा, अब इससे रिलेटेड STP का इस्तेमाल हम बार बार करेंगे। STP इसका मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 ATM होगा या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 760 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP का मतलब ये होगा। दूसरा होता है RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 298 केल्विन, और प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 1 ATM। तो ये RTP। क्योंकि जितना हम समंदर से दूर जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है। इसी तरह अगर स्टैंडर्ड वॉल्यूम का पूछा जाए तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम वो STP पे ही ऑक्यूपाई होगा। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ऑक्यूपाई होगा। गैस होगा 1 मोल और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये था अबाउट द टेम्परेचर।